और चलिए अब आपको बताते हैं ड्रामा क्वीन ट्रेनी आईएएस ऑफिसर के बारे में। दरअसल विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पूजा खेड़कर के जो सर्टिफिकेट है उनकी जांच कर रही है कमेटी। फर्जी सर्टिफिकेट मिलने पर बर्खास्तगी संभव मानी जा रही है। पूजा ने ओबीसी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दिया था, आर्थिक रूप से कमजोर होने का भी सर्टिफिकेट दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए कई बार बुलाने पर भी पूजा खेड़कर अधिकारियों के सामने नहीं आई थी और इसी के चलते माना जा रहा है कि बर्खास्तगी का सामना भी पूजा खेड़कर को करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो आप देखिए फर्जी दस्तावेज है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट लगाया गया था वो फर्जी है। पूजा खेड़कर के पिता ने इससे पहले चुनाव भी लड़ा है और उस चुनाव में अपने आप को गैर ओबीसी बताया था। साथ ही आपको बता दें दिव्यांगता का भी जिक्र किया था पूजा खेड़कर ने, और जब उन्हें 6 बार राजधानी दिल्ली के एम्स में मेडिकल के लिए बुलाया गया था तो वो हाजिर नहीं हुई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रामा क्वीन ट्रेनी आईएएस ऑफिसर से जुड़े हुए तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभी तक तो हम सिर्फ पूजा खेड़कर द्वारा जो बड़ी बड़ी मांगी करी जा रही थी, चाहे फिर वो बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, अलग से स्टाफ हो, ऑडी गाड़ी पर लाल बत्ती हो, वीआईपी नंबर हो, लेकिन उसके अलावा अब कुछ और तस्वीर सामने आ रही है। प्लीज इन आरोपों को लेकर आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं। आप ही ने मुझे बताया कि कमेटी फॉर्म हुई है, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड वॉट एवर माई सबमिशन इज आई विल गिव इट टू द कमेटी। एंड मेरा जो भी सबमिशन होगा, जो भी है, आई विल गिव इट टू द कमिटी, बट आई एम नॉट ऑथराइज टू से एनीथिंग टू द मीडिया। सो प्लीज संपूर्ण विषयावर बोलण्यासाठी मात्र तुम्ही लाल दिवा गाडीवर लावला होता, महाराष्ट्र शासन त्या प्रायव्हेट गाडीवर लिहिलं होतं, कॅबिनची सुद्धा तुम्ही मागणी केली होती। मी तेच सांगते, त्याच्यासाठी सरकारने जी काही कमिटी त्याच्यामध्ये नेमलेली आहे, मला वाटतं आपण सगळ्यांनी ते रिस्पेक्ट केलं पाहिजे त्या गोष्टीचा। अँड माझं जे काही सबमिशन असेल मी ते त्या कमिटीला नक्की देईल, मी त्या कमिटीला सांगेल, बट मी तुमच्याशी बोलायला किंवा आता मीडियामध्ये बोलायला मी त्या बाबतीमध्ये ऑथोराइज नाही आहे। मॅडम तुमच्यावर सगळं घडलं हे सगळं प्रकरण तुम्ही तिच्यावर बोलायला पाहिजे। तुमच्यावर होतात मॅडम, जिस तरह से आरोप लगे हैं कि आपने जिस तरह से वीआईपी डिमांड किया है, केबिन का डिमांड किया है, सारे आरोप जो डीएम लगाए हैं पुणे के, उस पे क्या है? मैं वही बोल रही हूँ, मेरा जो भी सबमिशन है उसके रिगार्ड में आई विल गिव इट टू द कमिटी। जो भी प्रोसीजर है आई विल फॉलो इट, आई विल गिव इट टू द कमिटी, बट राइट नाउ आई एम नॉट ऑथराइज टू टॉक टू द मीडिया। कई तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हुई है, आपके घर पर बुलडोजर भेजा गया, गाड़ी जब्त। तो एक ट्रेनी आईएएस अफसर जो पद संभालने से पहले ही अपनी डिमांड रख देती हैं, प्रोविजन पीरियड में ही सीनियर अफसरों जैसी सुविधाओं वाले नखरे दिखाती हैं, जिसके मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर ओबीसी सर्टिफिकेट भी अब जांच के दायरे में है। कौन है वो आईएएस अफसर और क्यों विवादों में घिरी हुई है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। ये वो है ना जो पिछले 2 दिनों से दिल्ली से लेकर मुंबई तक चर्चा में है, या कहें कि ट्रेंडिंग में है। पोस्टिंग से लेकर उनके आईएएस बनने तक पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और फर्जी तरीके से आईएएस बनने के आरोप पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट मांग ली है। दरअसल आईएएस बनने के बाद पूजा खेड़कर को पुणे में सहायक कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले ही पूजा ने विभाग को अपनी डिमांड की लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी। आप भी देखिए कैसे पूजा खेड़कर अपनी ख्वाहिशें बता रही हैं, अपने कैबिन और गाड़ी को लेकर सवाल कर रही हैं, अलग कैबिन और कार के बारे में सवाल पूछ रही हैं और 3 जून को ज्वाइन करने की बात कह रही हैं। आईएएस लोगों की जनता की सेवा के लिए होता है, लेकिन नखरेबाज मैडम के नखरों की फहरिस्त देखकर कलेक्टर परेशान हो गए। थक हार कर चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया, जिसके बाद मैडम का ट्रांसफर वासम कर दिया, लेकिन इनके तेवर नहीं बदले। तेच सांगते, मी आता ऑथोराइज नाही आहे तुम्हाला काही सांगण्यासाठी, बिकॉज गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट अलाउ मी टू स्पीक एनिथिंग ऑन दिस मॅटर। आज मी ऑफिशियली जॉईन झाले आहे वाशिमला, अँड मी इकडे वर्क करायला, इकडे काम करायला मी। विवाद को लेकर सवाल पूछा तो मैडम साहिबा सरकारी नियम का हवाला दे रही हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के दौरान क्या क्या नहीं कर सकते, उसके उलट बराबर वही चीज कर रही थी।
पूजा खेड़कर जिस ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही थी उसकी तस्वीर भी सामने आई। कार पर बकायदा लाल नीली बत्ती लगी हुई है। बड़े बड़े अक्षरों में महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है। अब नियम के मुताबिक निजी गाड़ी पर यह सब नहीं होता है। तस्वीरें वायरल हुई तो पुणे पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। एक्शन हो रहा है। इस बीच उनके आईएएस सिलेक्शन पर भी सवाल खड़े होने लगे। पूजा खेड़कर ने 2022 में यूपीएससी एग्जाम पास कर 821वीं रैंक हासिल की थी और ओबीसी कोटे की वजह से आईएएस का रैंक मिल गया। लेकिन अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि पूजा ने आईएएस एग्जाम में नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था। जांच में परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती हैं, क्योंकि नॉन ओबीसी क्रीमी लेयर का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके माता पिता की सालाना आय 8 लाख या उससे कम हो। यानी बड़ा खेला हुआ है। इतना ही नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट में भी घालमेल की बू आ रही है। पूजा ने जो दिव्यांगता का हलफनामा दिया था उसमें मानसिक रूप से बीमारी का दावा किया गया। साथ ही देखने में भी परेशानी की बात कही गई। ऐसे में दिव्यांग हलफनामा देने पर मेडिकल जरूरी होता है। लेकिन मैडम साहिबा ने 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार मेडिकल कराने से ही इनकार कर दिया। गड़बड़ी पर गड़बड़ी, खेला पर खेला, लेकिन डिमांड किसी सीनियर आईएएस की तरह। लेकिन अब इस खेल की कलाई खुल रही है। जांच में अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है और मैडम साहिबा पर एक्शन होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, ड्रामा क्वीन आईएएस ऑफिसर के बारे में हम बता रहे हैं कि अब कैसे उनकी धीरे धीरे पूरी कुंडली खुल रही है। और अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इनका चयन हुआ था तो जो सर्टिफिकेट्स दिए गए थे उनमें भी कहीं ना कहीं घपला हुआ है। इसके अलावा दिव्यांगता का जिक्र भी किया गया था। ये माना जा रहा है कि इनकी जो सिलेक्शन हुआ है वो बर्खास्त हो सकता है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल ये तमाम सवाल जो है वो इस वक्त पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। पूजा खेड़कर अब से बस थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आई थी और मीडिया ने तमाम सवाल जब उनसे पूछे इन तमाम बातों को लेकर, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही कहती नजर आई कि जांच कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है। जांच कमेटी इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है और वो अभी इस पूरे प्रकरण पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती हैं। तमाम सवालों के सिर्फ और सिर्फ पूजा खेड़कर की तरफ से यही जवाब दिया गया। लेकिन अगर पूरे सिलेक्शन की क्रोनोलॉजी समझे और जब उनकी पुणे में पोस्टिंग होनी थी, इस पोस्टिंग से पहले उनकी वो तमाम मांगे, जिन तमाम मांगों को व्हाट्सएप चैट के जरिए आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे वो सीक्रेट कैबिन और कैसे सुरक्षा गार्ड के साथ ही आवास, वो तमाम बुनियादी मजबूत सुविधाओं की मांग करती हुई नजर आ रही थी। जिन मजबूत सुविधाओं का जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो आपको वो सुविधाएं नहीं मुहैया हो सकती हैं। उसके बाद पुणे में जो कुछ हुआ और अब जो स्थितियां उनके सिलेक्शन को लेकर खुलकर सामने आ रही हैं, फिर वो चाहे ओबीसी कोटे में क्रीमी लेयर के नीचे होना, और इस बात को उन्होंने कैसे छिपाया, साथ ही विकलांगता को लेकर जो सर्टिफिकेट उन्होंने सबमिट किया है उस पर भी बड़े सवालिया निशान है, क्योंकि 6 बार मेडिकल के लिए उनको मेडिकल कॉलेज बुलाया गया लेकिन वो एक बार भी मेडिकल के लिए नहीं पहुंची। और अब इस पूरे प्रकरण में जांच कमेटी का गठन और जांच कमेटी को 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी सबमिट करनी है और इस रिपोर्ट सबमिशन के बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिर पूजा खेड़कर के आईएएस यहां पर बने रहने का भविष्य क्या कुछ होगा, जिसको लेकर इंतजार उस रिपोर्ट का करना होगा। लेकिन पूजा खेड़कर उनके वो वीवीआईपी तमाम मांगे, जो वीवीआईपी मांगे लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे बतौर ट्रेनी आईएएस जब वो पुणे में ज्वाइनिंग से पहले लगातार व्हाट्सएप के जरिए अपने सीनियर को जो है वो संदेश भेज रही थी। जब वो ज्वाइन कर लेती हैं उसके बाद अपने सीनियर का कमरा खाली करा देती हैं, उसके कमरे का फर्नीचर जो है वो बाहर निकलवा देती हैं। उसके बाद से उन पर एक्शन हुआ और वाशिम जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसी जगह पर उनकी ज्वाइनिंग जो है नई नियुक्ति हुई है बतौर ट्रेनी आईएएस। लेकिन अब आगे क्या होगा इसके लिए इंतजार जांच कमेटी की उस रिपोर्ट का करना होगा। बहुत शुक्रिया वैभव, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और वीवीआईपी का जो चस्का है वो पूजा को भारी पड़ गया है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के नखरे कम होने का नाम नहीं ले रहे, तो वहीं पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर के रौबदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।